क्या आपके साथ ऐसा होता है कि रात को जब हम सोने जाते हैं तो नींद नहीं आ रही होती है और दिमाग में कई प्रकार के थॉट्स का एक विचारों का एक लूप चल रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत श्रीवास्तव है और मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ संवेदना क्लिनिक ग्वालियर में। ओवर थिंकिंग एक आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन समस्या है। उसमें क्या होता है कि दिन भर की जो विचार हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। उसी को लेके हम रात में जब सोने जाते हैं तो वही एक विचार, या तो एक ही विचार या कई प्रकार के विचार लगातार एक चेन की तरह हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। जो इतना ज़्यादा हम एक प्रॉब्लम को एनालाइज इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि वो प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन की बजाय हमारी एक समस्या बनने लगती है। हमें धीमे धीमे उन विचारों के कारण पहले नींद में डिस्टर्बेंस होने लगता है, घबराहट होने लगती है, और जब नींद नहीं आती तो अगले दिन पूरे दिन थकान महसूस करते हैं, मन अच्छा नहीं रहता। तो एक ओवर थिंकिंग की एक लूप है, उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम जो रात में जो यदि हमें सोते वक्त कोई या जब भी हमें कोई समस्या थॉट्स आते हैं, सबसे पहले हमको सोचना पड़ेगा कि क्या ये विचार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम सोच रहे हैं? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? यदि इसका सॉल्यूशन नहीं है तो एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, कोई विचार कुछ नहीं है। पर यदि इसका सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्यूशन को करना और उसको ख़त्म कर देना। रात में सोने से पहले कोशिश करना कि अगर नींद नहीं आ रही है तो बिस्तर का प्रयोग सिर्फ सोने के लिए ही करें। रात में उठ के थोड़ा सा टहलें, आधा घंटा कोई वॉक करें और उसके बाद बिस्तर पर जब नींद आए तब जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए सोने से एक आधे घंटे पहले तक कोई स्क्रीन का इस्तेमाल, मतलब मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप का यूज़ कम से कम करें। और यदि ओवर थिंकिंग, देखिए क्या है, ओवर थिंकिंग सभी के अंदर बहुत कॉमन ही होती है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। पर कब वो हमें इलाज की ज़रूरत होती है? जब वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए कि उसके कारण हमारी स्लीप में डिस्टर्बेंस होने लगे, हमारी अगले दिन की फंक्शनिंग अफेक्ट होने लगे, हमें दिन भर थकान महसूस हो रही है, हमारा मन उदास रहने लग रहा है, तो हमको ज़रूर इस ओवर थिंकिंग के ट्रीटमेंट के लिए किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि यदि हम कंसल्ट टाइम पे करेंगे तो अर्ली ट्रीटमेंट से हम अर्ली रिकवरी हो सकती है और आगे कोई बड़ी साइकेट्रिक प्रॉब्लम में कन्वर्शन का हम रोक सकते हैं। थैंक यू।